नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक के डीएच राजस्थान में स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां दवाइयों के लिए सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों की लाइन मिलती है, निःशुल्क जो मरीज़ों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मामला सामने आया है सुजानगढ़ के लालपुरा गांव की रोही में सरकारी जो निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत जो वितरित की जाने वाली दवाइयां हैं उन्हें जलाया जा रहा है। एक ऐसा मामला जो कि कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक तरफ जहां मरीज़ दवाइयों के लिए भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दवाइयां जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या कुछ मामला है, आइए सीधा मौके पर ले चलते हैं। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली निःशुल्क दवाइयाँ, लाखों की कीमत की निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ पर जलाई हुई मिली हैं। ये दृश्य है सुजानगढ़ तहसील के ग्राम लालपुरा के घोटड़ा के रास्ते का, जहाँ पर घोटिया तलाई के पास में लाखों की कीमत की भारी संख्या में सरकारी जो अस्पतालों में दी जाने वाली निःशुल्क जो दवाइयां हैं, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीज़ों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है, उन दवाइयों की एक खेप की खेप यहाँ पर जलाई हुई मिली है, जली हुई अवस्था में मिली है। सबसे हैरान कर देने वाली बात कि इन दवाइयों में ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं उनकी डेट एक्सपायर नहीं हुई है। किसी पर 2025, किसी पर 2024 का एंड और 2027 तक की जो है एक्सपायरी डेट इन पर लगी हुई साफ देखी जा सकती है। ऐसी दवाइयों को यहाँ पर डालकर जला देने की क्या मंशा हो सकती है, अभी ये जांच का विषय है। फ़िलहाल यहाँ पर भारी संख्या में ये दवाइयाँ हैं और यहाँ रोई में किसी द्वारा डालकर यहाँ पर इनको आग लगाई गई है। ये जली और अर्धजली अवस्था में यहाँ पर इन दवाइयों को जलाए जाने की सूचना जब ग्रामीणजनों के द्वारा प्रशासन को दी गई तो प्रशासन हरकत में आया और सुजानगढ़ एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए पटवारी, गिरदावर और पुलिस को भेजा गया। सालासर पुलिस थाना की टीम पुलिस के द्वारा यहाँ पर जलाई गई दवाइयों को और अधजली दवाइयों को यहाँ पुलिस की जीप में डाला गया है, ले जाया जा रहा है। हेड कांस्टेबल प्रहलाद सिंह अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जीप में ये देखिए जो दवाइयाँ जो वहाँ पर जली हुई बिखरी हुई पड़ी थी, जो मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं और दवाइयों को अपने कब्ज़े में लिया है, जब्त किया है। और ये देखिए दवाइयाँ जो पुलिस के द्वारा गाड़ी में यहाँ पर भर ली गई हैं। साहब का फोन आया है और लालपुरा से आगे एक तड़ाई है, उसमें कोई पुरानी दवाइयाँ हैं साहब, जो जला रहे हैं। काफ़ी लोग बाग हम आए तो वहाँ कोई आदमी कोई मिला नहीं। अब यहाँ आए हैं लालपुरा में और पूछताछ करेंगे। दवाइयाँ जो है वो एक्सपायर है या वो तो एक्सपायर बार अपन तो देखेंगे उसकी पूरी देखेंगे। और इन दवाइयों में ये देखिए ये 12/2024 की डेट है। लालपुरा गांव में ये इस तरह का चिकित्सा विभाग के द्वारा गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। सालासर पुलिस के द्वारा जली और अधजली दवाइयों को अपने कब्ज़े में लेकर जब्त कर थाने ले जाया जा रहा है। इस रोही में यदि अभी भी देखें, इस लालपुरा गांव की रोही में पर भारी संख्या में जले हुए रेपर, शीशियाँ, गोलियाँ, दवाइयाँ भारी मात्रा में जली हुई यहाँ पर बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। अभी भी मौके पर ये देखिए कितनी भारी संख्या में दवाइयों को यहाँ पर जलाया गया है और ये पटवारी और गिरदावर के द्वारा यहाँ पर मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और इन पर यदि गौर से देखेंगे तो ये देखिए इन पर डेट दिखाई दे रही है। देखिए किस तरह से भारी मात्रा में दवाइयाँ यहाँ पर बिखरी हुई अभी भी नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली यह मरीजों के लिए इलाज के लिए निःशुल्क दवाओं को इस तरह से बिना डेट एक्सपायरी के यहाँ रोही में जला देने का क्या मंशा हो सकती है,
इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये जांच का विषय है, अनुसंधान का विषय है। आइए बात करते हैं सुजानगढ़ एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा और तहसीलदार सुभाष चंद्र स्वामी से इस मामले के बारे में, जो गंभीर मामला सामने आया है और इसके पश्चात अब प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है और की जा रही है। आज सुबह किसी ने गांव के व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन किया था। उसमें लिखा कि खेत में कोई दवाई, सरकारी दवाई बहुत सारी क्वांटिटी में जलाई हुई मिली है। तो मैंने उसी समय तहसीलदार सुजानगढ़ और SHO सालासर को निर्देश दिए जाके जांच की जाए। उनकी टीम गई, वास्तव में दवाइयाँ पड़ी मिली थी वहाँ पे, जो जलाई हुई थी, आधी जली हुई थी, आधी नहीं जली हुई थी। इस बारे में BCMO को सूचित कर दिया गया है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो संबंधित थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं और अपनी विभागीय जांच करें, ताकि पता चल सके कि जो दवाइयाँ सरकार ने दी हैं लोगों के लिए, वो वहाँ पे क्यों जलाएगी और किस कारण से जलाएगी। आज सुबह ही हमें जरिए दूरबाज सूचना प्राप्त हुई कि कोलासर के पास लालपुरा जोरोई है, वहाँ किसी जोड़े में जो चारागाह ज़मीन है वहाँ पर कोई सरकारी दवाइयाँ जलाई जा रही हैं। तो हमने मौके पर पटवारी गिरदावर को भेजा और थाने में इतला दी। तो वहाँ संबंधित थाने से जो पुलिसकर्मी पहुँचे, पटवारी गिरदावर मौके पर पहुँचे, तो जो दवाइयाँ कुछ आधी जली अवस्था में थी उनको एकत्रित करके थाने में जब्त करके रखवा दी गई है। और आगे हम इस प्रकरण के संबंध में जो यहाँ चिकित्सा विभाग से BCMO है उससे रिपोर्ट ली जाएगी और थाने के माध्यम से जो अनुसंधान इसके संबंध में जारी है। और इसमें शीघ्र ही जो यदि इस प्रकार से सरकारी दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट के बगैर जलाई जा रही हैं बिना किसी विधिवत नियम के, तो उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई भी की जाएगी।